अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपके सामने जुड़े हैं। मैं हूं क्रिकेट यारी मेहदी मकी, मेरे साथ हैं रिजवानुल हक एज यूजुअल, टाइम के बड़े पाबंद। हम आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का जो हाल हुआ है। बहुत ही बुरा हाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी आंधी आई, ओले भी पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वैसे बात नहीं कर रहा। आईपीएल की भी डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी वायरल एक पोस्ट हो रही है कि जी पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या ये सच है या नहीं, ये भी बताएंगे। और एक जो बड़ी खबर आई है, शान मसूद, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का आपस में बहुत बड़ा फड्डा हुआ। इसी फड्डे से स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मोहम्मद रिजवान का बेटा भी हो गया। तीन बेटियों के पास उनका एक बेटा हुआ आज अभी। तो शायद वो सेकंड टेस्ट में अवेलेबल होते हैं या नहीं, लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं जी। शाहीन अफरीदी की लड़ाई हुई है मोहम्मद रिजवान और शान मसूद से। आपको एक मजे का मुकाबला बताऊं, और बिल्कुल सही मुकाबला है ये। इसको क्रिक इन्फो ने भी नकल किया है, इसको जियो सुपर ने भी, इसको एक और चैनल था वो मुझे भूल गया, उन्होंने भी ESPN। इसको ना। ईएसपीएन था शायद, यस। आपने फिर लगता है न्यूज़ सुन ली है। मैंने न्यूज तो सुनी नहीं, मैंने पोस्ट भी लगाई है ओके, इसके ऊपर। तो मैं आपको बताऊं स्टार्ट कहाँ से होती है। बात स्टार्ट होती है जी जब शान मसूद को चढ़ा गुस्सा। दूसरे दिन, टेस्ट का दूसरा दिन था। उन्होंने शाहीन अफरीदी को कहा, शाहीन अफरीदी साहब, आप पीएसएल में तो 140 प्लस करा रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है जो आप 130 से ऊपर नहीं जा रहे। शाहीन अफरीदी को तब चढ़ गया, ऐसी अकड़ है ना। सरिया पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है उनके गर्दन पे, तो अलहदा ही गया हुआ है, कहीं और भी पहुंचा हुआ है उनके सरिया। तो आगे से कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसे ही बॉलिंग करता हूँ, अगर आपको ज्यादा मसला है तो आपने भी तो पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है, इधर आप वो भी नहीं दे रहे। तो ये बकायदा हुआ है। फिर मोहम्मद रिजवान ने भी शान मसूद को थोड़ी खड़ी खड़ी सुना दी। अंदर बीच बचाव करवाया सरफराज अहमद ने। उन्होंने कहा, भाई क्या तारे हो ना तान तारो, एक दूसरे से सुलह कर लो। तो इस तरह उन्होंने सुलह कराई। लेकिन मामला काफी गंभीर हो गया है, इसलिए पाकिस्तान का ये हाल हुआ। अब आप बताएं कि शाहीन अफरीदी का दिमाग का क्या इलाज करवाया जाए, कोई है इलाज यस, उसके दिमाग का? अली आपको ये बता बता दूं कि देखें, अभी आपने जिक्र किया ना, इसमें अगर आप गौर करें ना, इस मुकालमे के अंदर शामिल कौन कौन है: शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। ये तीनों ही कप्तान हैं। जब तक, हाँ, आप भी देखिए, ये तीनों ही कप्तान हैं। ये जो अकड़ है ना, ये वो ये कहेगा यार तू कप्तान है तो मैं भी तो कप्तान हूँ। वो कहेगा यार मैं भी कप्तान हूँ। हाँ, ऊपर से आपने जिसका जिक्र किया, जो बीच में कप्तान था जो छुड़ाने छुड़ाने आया है, वो भी तो कप्तान ही था किसी वो भी जमाने में। तब था नहीं था। मसला ये है कि कप्तानों की आपस की लड़ाई थी। प्रॉब्लम ये है कि ना, इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में ना तमाम फॉर्मेट का एक ही कप्तान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज चलती नहीं। जब तक बाबर आजम कप्तान थे और इनमें से कोई भी कप्तान नहीं बना था, ना मोहम्मद रिजवान, ना शान मसूद, ना हाँ, शहीन शाह। ना सही, हमने देखा था सही। शहीन शाह अफरीदी वगैरह ना ये सर उठाते थे, परफॉर्मेंस पर इनका ध्यान था। और एक ये था कि यार एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है कप्तान के लिए, वो पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में चलता है। अब वो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अब जाहिर है शहीन शाह अफरीदी हैं, वो कहते हैं यार तुम कौन हो? मैं तो कभी T20 का कप्तान भी रह चुका हूँ, आजकल मैं ODI का कप्तान हूँ। फिर मोहम्मद रिजवान भी कप्तान रह चुके हैं। इसलिए वो एक दूसरे को खरी खरी सुनाते हैं। फिर उनको ये भी पता है कि यार ये, हाँ, हम जिस तरह हमें उठाया था, ये शान मसूद भी आज है कल नहीं होगा। और शान मसूद की आप ये भी तो देखें ना, उनका रिकॉर्ड एज ए कैप्टन जो है, वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। 11 लॉसेज यार, जस्ट आउट ऑफ इमेजिन। 15, हाँ, आउट आउट ऑफ ऑफ 15, 15। 11 losses. And Inzamam ul Haq has played for 7 years as captain of Pakistan, and he has 11 losses as चेक compared कर। to him. ठीक है ना? तो उसके मुकाबले में फिर आप ये कहेंगे ना, इसलिए शान मसूद जो है, अभी भी उनको निकालने के बारे में बात नहीं हो रही कोई। ठीक है, हालांकि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें जब उन्होंने पूछा शान मसूद से, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने उस पर कह दिया कि ठीक है यार, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। भाई अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपको स्टेप डाउन भी कर जाना चाहिए। उसकी यस, वजह यह रिजाइन है, करना चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम है ना। अगर मैं अली, मैं आपको बताऊं, अगर शान मसूद स्टेप डाउन कर जाए ना, तो पाकिस्तान को अगले मैच में शान मसूद की जगह इन्होंने बाबर आजम को खिला दी। तो इसलिए ये स्टेप डाउन भी नहीं करते, क्योंकि कप्तानी की वजह से तो ये प्लेइंग 11 खेल रहे हैं। यही हाल सलमान अली आगा का T20 में। उनको पता है उन्होंने स्टेप डाउन किया तो T20 की लाइन से बाहर है। इसलिए ये जो बातें यहाँ मुकालमा हुआ है, ये असल में कप्तानों का मुकालमा था। इसलिए उन्होंने कहा कि तू कौन तू कौन। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि जिस सारी जिम्मेदारी है जो है ना, वो टॉस की थी, कि टॉस जीत कर जिसने भी फैसला लिया, चाहे वो मैनेजमेंट थी चाहे वो यस, कप्तान था,
सारा का सारा फैसला ये उसके ऊपर था कि उसने बना बनाया मैच जो है वो तबाह कर ये दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें ना मैच को एक समराइज करें तो ठीक है, उनकी तरफ से भी गलती है, हमने भी जान मारी सेकंड इनिंग में, ऐसी बात नहीं है, हमने बैटिंग भी ठीक कर ली। लेकिन फोर्थ इनिंग में हम जैसे बात करते हैं 100-150 स्कोर होना ही नहीं था चेज इन एनी केस। और पाकिस्तान हिस्टोरिकली तो वैसे ही चेज नहीं करता, 100 भी नहीं करता। तो वो बात यही है कि जिसने ये फैसला किया था ना कि इस पिच को देख के मैं बॉलिंग पहले करूं, उसको ना मैं कहता हूँ पहले तो फांसी लटका दें, या कम से कम उल्टा लटका के ना चित्रोल करें उसकी ऐसी ऐसी जगहों में ताकि उसे दर्द हो। वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा कल्परेट है ना वो, जिसने भी फैसला किया, बेशक वो सरफराज है, असद शफीक है, उमर गुल है, शान मसूद है, वट एवर। तो मैं आपको लेकिन एक एक और। बात है, हाँ हाँ। एक बात बताएं मुझे। आप ये कह रहे हैं, चले हम मान लेते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन बाकी अगर आपसे मैं पूछूं शाहीन शाह अफरीदी की बाकी पेस ड्रॉप हुई क्यों है? क्या वजह हो यार सकती है? इसका मैं आपको बड़ा अच्छा एक बताता हूँ, बड़ा आपने क्वेश्चन सही उठाया कि हुआ क्या। देखिए पीएसएल में उन्हें मिलता है पैसा, पहली बात। ठीक है, पीएसएल देखने के लिए दुनिया आई होती है। मतलब इंटरनेशनल से जो टेस्ट मैच था ना ये, उससे ज्यादा वहां पे ब्रॉडकास्टर्स आए हुए। ठीक है, उनकी फैमिली भी आई होती है, दुनिया भी देख रही होती है, उनके सुसर भी देख रहे होते हैं। और उन्हें पता है कि मैंने परफॉर्म ना किया ना तो मैं पैसों से चला जाऊं। मैं प्रीमियम बॉलर ऑफ लाहौर कलंदर नहीं रहूंगा, लाहौर कलंदर मुझे ड्रॉप कर देगा अगले सीजन में। क्योंकि देखिए फ्रेंचाइजी के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो वहां फुल जोर लगाते हैं। आप हर बॉलर को देख लें, सिर्फ शाहीन अफरीदी नहीं, कई मैं आपको बैट्समैन और बॉलर बता सकता हूँ जो पीएसएल में दिल लगा के, जान लगा के परफॉर्म करते हैं। प्राइम एग्जांपल है मोहम्मद आमिर। आप मोहम्मद आमिर की एग्जांपल ले लें, इंटरनेशनल से रिटायर हो गए। इंटरनेशनल टेस्ट में अब बात आती है कि पैसे ही नहीं है। वो जो उसने कहा है ना कि आप पैसे दें, शाहिद अफरीदी ने गालबन कहा है हर टेस्ट में पैसे दें, या बोर्ड पैसे दे, जैसे बीसीसीआई ने किया। ये बीसीसीआई की वैसे बात बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कह दिया 3 साल जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे आईपीएल में सिलेक्ट ही नहीं हो सकते। तो इस तरह करें। अब आपको मैंने कल भी रिकॉर्ड बताए थे कि शाहीन अफरीदी का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देख लो, 46 मैचेस खेला है उसमें, आउट ऑफ 36 टेस्ट मैचेस। ठीक है, तो वो जान ही नहीं लगाता। उसे पता है मैंने पूरा दिन बॉलिंग करनी है। लेकिन ये एक बात तो, अगर आपके दिल में खोट है, अगर आपको नहीं लगता कि मैं नहीं खेल सकता, या आपका होता है कि यार क्या फजूल फॉर्मेट है, मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो फिर आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करें। आप गद्दार हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे भाई मैं ये फॉर्मेट नहीं खेल सकता। इसमें भी एक डर है। अगर आप कह देंगे ना मैंने ये फॉर्मेट नहीं खेलना, तो आप, जो पीसीबी को पता है कि भाई ये फॉर्मेट नहीं खेला, इसे ओडीआई से भी हटा दो, ओडीआई से कप्तान से भी हटा दो। तो ये जो फियर है ना और लालच है पैसे का, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है शाहीन अफरीदी में। और ये पीछे से जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो शाहिद अफरीदी साहब है। अच्छा, दोनों ये ही वैसे अभी लड़ाई कर रहे हैं। आपने लालच की बात की। हालांकि यार इन लोग प्लेयर्स के पास कम पैसा तो नहीं है, प्रीमियम बॉलर ही हैं और इनको प्रीमियम पेमेंट ही मिलती है। तो वही वाली आपकी बात है, शायद दिमाग इनका खराब हो गया वाकई, फिर पैसों से ही दिमाग खराब हुआ है। तो फिर बीसीसीआई का फैसला सही है कि 3 साल पहले डोमेस्टिक खेलो फिर आओ, ताकि दिमाग तो सेट हो, ये डायरेक्ट हीरो ना बन जाए। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि अभी एक और बयान दिया है, एक बयान दिया है इरफान पठान ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान देखो बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारा है, शुक्र करे पाकिस्तान कि हमारे साथ मैच नहीं हुआ, हम तो इनको 1-1 हजार रन करते एक एक इनिंग में। तो यार जो हालात हैं, ये सुन के देख के तो लग रहा है कि बाकी कर ही देते 1 हजार रन जो नहीं पाकिस्तान के रिजवान भाई, हालात इस पे हैं। ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें सही कह रहे हैं, इरफान पठान अपनी जगह ठीक कह रहा है कि अगर ये वाले हालात देखें तो शायद 1000 के 1500 भी कर रहे हैं, 2000 भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जब इंडिया के साथ मैच होता है ना, तो यही शाहीन अफरीदी लालच नहीं देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा। आप देख लें, इवन आप T20 में देख लें, ओडीए में देख लें, शाहीन जब जोर लगाता है, इवन आमिर को देख लें यार। आमिर ने 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच मुझे दिखा दे जहाँ जोर लगाया हो। लेकिन हाँ, फाइनल में कैसे जोर लगाया। जब वापसी की 2024 में वर्ल्ड कप में, यस, उसमें भी। ये देखा है। तो ये हाँ। फर्क होता है जब इंडिया के साथ आप खेलते हैं ना, तो जरा माइंड सेट, बॉडी लैंग्वेज, और आपको फिर ना पैसे की लालच नहीं रहता, फिर आप परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ अगर आप यही बॉलिंग अटैक भी लेके जाएंगे ना तो 1000 स्कोर खाएंगे। अच्छा, मैच तगड़ा होगा, जो भी होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं,
अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आपने हमसे एक दफा सवाल किया था कि यार T20 में सलमान अली आगा नहीं, और मुझसे और अबू बकर से तो कौन कप्तान। तो हम सारे सोच में पड़ गए यार, अब चलो बाबर भी नहीं होगा, रिजवान भी नहीं होगा, किसको रखें किसको रखें किसको रखें, शादाब खान हम कहना नहीं चाह रहे थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये शान मसूद हटाए हम, कौन होगा कप्तान आपके ख्याल से? यार देखिए, मैं ऑनेस्टली एक बताऊं, कई लोग मुझसे ना माइंड कर जाएंगे और नाराज भी हो जाएंगे। सरफराज को माइंड में अ, रखिएगा, सरफराज भी है कोच, हाँ जिसके हाँ, साथ मैं आपको सरफराज के सही साथ जो बता रहा हूँ। चले। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी मैंने ना कल स्टैट्स बता रहा था प्लेइंग 11 के, पूरी जो हमारी खेली है प्लेइंग 11, उसमें सबके 30-35 की एवरेजेस है। ठीक है, सिवाय अभी बाबर नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि बाबर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। इसमें सिर्फ एक बंदा है साउथ शकील जिसकी 47 की एवरेज है। वो भी गिर ठीक है, गई है, वो भी गिर गई है। वो 45 हुई है ना, इतनी तो नहीं हुई। हाँ देखें, उसने 30 मैच भी खेल ली है ना। हाँ, ये 30 बात है। मैचों में जिसकी 47 की एवरेज है ना, इसका ना वो कंसिस्टेंट हो गया। हाँ, नो डाउट प्रेशर आता है, फिर आप टेस्ट भी खेल रहे हो, कोई साल बाद खेल रहे हो, 7 महीने बाद टेस्ट खेल रहे हो। और फिर वो T20 में जब से गया ना साउथ शकील, वो गलत किया उसने। लेकिन अभी भी मैं बताऊं कि अगर मैं टेक्निकल वाइज और सॉलिड टेक्निक देखूं तो साउथ शकील की नजर आती है। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है, दूसरी मेरे पास आती है ऑप्शन सलमान अली आगा। नो डाउट वो T20 का पथेटिक प्लेयर है, ओडीआई का 50-50 है, लेकिन टेस्ट का अच्छा बैट्समैन है। मैंने कई दफा उसे देखा है टेल के साथ बैटिंग करते हुए, कई दफा देखा है ऊपर वाले टॉप ऑर्डर के साथ बैटिंग करते हुए, और क्रुशियल में वो ले जाता है मैच। ये दो। नहीं, फिर इसमें इसमें मसला आ जाएगा, इसमें क्या मसला आ है? जाएगा ना। अगर आप सलमान अली आगा को टेस्ट का कप्तान बना रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा टेस्ट का कप्तान है और फिर डायरेक्टली T20 का कप्तान है? नहीं होगा ना, T20 से हटेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, T20 में नहीं रहेगा वो। अगर देखें, एक बात मैं आपको सिंपल सी बताऊं, अगर आपने अलाइनमेंट करनी है और सही वाली करनी है कि हाँ भाई हमारी टीम सही चले, अब पाकिस्तान की टीम सही चले, तो सबसे पहले आपको तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान चेंज करने पड़ेंगे। इन एनी केस, तीनों ही अपने फॉर्मेट के कप्तान नहीं है, मजे की बात। और अच्छा तीनों ही डिजर्व भी नहीं करते अच्छा, अभी उस फॉर्मेट। हम ये बड़ा जिक्र करते हैं कि यार इसको कप्तान बना दो, उसको कप्तान बना दो। क्या पाकिस्तानी टीम जिस तरह इंडियन टीम है, उसमें काफी ज्यादा प्लेयर जो हैं, अब जो जनरेशन थी वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच गई है, जिसमें रोहित शर्मा थे और विराट कोहली थे, आहिस्ता आहिस्ता ये रिटायर हो गए, टेस्ट से भी T20 से। अब सिर्फ शायद वो टी ओडीआई वर्ल्ड कप का वेट करें 2027 में, इसमें भी रिटायर हो जाएंगे। इवन सूर्य कुमार यादव जो हैं, उनको रिटायर करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि उनका मुसलसल वो फ्लॉप जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई स्टेज पे अभी हम हैं, कोई प्लेयर ऐसा है, इफ्तिखार थे या फखर जमान, आपको लगता है कि इनको अब खत्म कर देना चाहिए, मतलब दे आर 36+? यार, इफ्तिखार का तो बयान मैं आपको बताता हूँ, नाजरीन को भी बताता हूँ। ये इफ्तिखार तो कहते हैं मैंने 7-8 साल क्रिकेट मेरी बची हुई। वो 7-8 साल जो क्रिकेट है ना, उनसे को अपने घर के बैकयार्ड में ही खेलें जाके। तो बाकी जो मैं बताऊं, अगर आप T20 टेस्ट या ओडी में बात करें तो सिर्फ फखर है जो तकरीबन 37 को अप्रोच करना 36 का हो चुका है। वो रिटायरमेंट के करीब है। अदरवाइज बाबर 32 का है, सलमान अली का 32 का है, सऊद शकील कोई 29 साल का है। तो ये छोटे बच्चे हैं अभी सारे, ऑनेस्टली, और इनका प्राइम होना चाहिए इस वक्त। ये शाहीन 26 साल का है, तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है अभी। ये प्लेयर्स, मैं आपको बताऊं, याद होगा आपको, जो भी प्लेयर पीक पकड़ता था ना, वो 28 से 32 पीक होती थी उसकी। मुझे आज तक याद है। एक तो स्टार्टिंग होती है ना पीक, फिर आपको इंटरनेशनल पकड़ लेता है, अच्छा ये इसकी वीकनेस है, फिर आप कम बैक करते हो, और ये उसकी पीक होती है। 32, 33, 34 पीक होती है उसकी। तो ये वो वाले प्लेयर्स हैं इस वक्त हमारे पास कि जिनकी पीक होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू सो मैनी एक्सटर्नल रीजंस इनकी पीक नहीं है। अच्छा, अब आपने बात की ना कि कप्तान कप्तान, तो कप्तान बनेगा वही जो टेस्ट खेल रहा हो, जो टेस्ट में डिजर्व करता है। ठीक है, शान मसूद टेस्ट में डिजर्व नहीं करता। 30 की एवरेज, 47 मैचेस खेल के, इंतहाई पथेटिक एवरेज यार। 47 मैच जिसने खेले हो, टॉप ऑफ द ऑर्डर, टॉप 4 में खेलता रहा, ज्यादातर तो ओपनिंग की है। शायद अगर 34 में। 90s में होते ना ये, तो चल जाते। ये तो वही वाले प्लेयर हैं जो 90s में खेल रहे हैं, वहां पे इतनी एवरेज चल जाती थी। अच्छा हाँ, आजकल के दौर 90s में में तो यार, ओपनिंग पे चलती थी इतनी। हाँ आजकल में तो यार मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब लेकिन वी इरफान आर भाई, इवन मिडिल टॉकिंग ऑर्डर में, अबाउट। मिडिल ऑर्डर में तब भी इतनी नहीं चलती थी, तब भी मैं 40 प्लस होती थी। अली, मैं आपको बताऊं, इवन अगर मैं अभी देखूं ना, अब हम बाबर की एवरेज भी हम देखते हैं 40s में है।
गिर के 40s में आ गई हुई है। इवन विराट कोहली की भी गिर के 40s में आ गई हुई। ये एवरेज कम लगती है टेस्ट में। आप यस। स्टीव स्मिथ की जाके देखें, आप जो रूट की एवरेज जाकर देखें, आप केन विलियमसन की देखें, हाई 50s में जब इनकी एवरेज है, तो ये इनकी एवरेज उनके मुकाबले में कम लगती है, हालांकि अच्छे प्लेयर थे। और मैं समझता हूँ विराट कोहली का तो वैसे इम्प्रूव भी हो सकता था अगर वो एशिया में क्रिकेट खेली होती। उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ भी उनके टेस्ट मैचेस हुए होते, तो यकीनन वो भी अपना आप उनका निकल कर आता, क्योंकि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की तरह बगैर कोई ट्रिपल सेंचुरी बनाए रिटायर हो गए। हालांकि देखें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद। अगर इससे पहले थे सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर ने भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाई। उसके सहवाग बाद ने बना दी। हाँ, सहवाग ने तो 2 बना दी ना। उसके बाद फिर ये आए हैं विराट कोहली, इन्होंने भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाई। हालांकि पाकिस्तान के जो ग्रेट्स गुजरे हैं उसमें, हाँ, जावेद मियांदाद ने नहीं बनाई थी, लेकिन जावेद मियांदाद से पहले बन चुकी हुई थी। हमारा रिकॉर्ड था एक फोर्थ इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी बनाने का, जो अभी तक कायम है। सबसे ज्यादा मिनट्स के लिए जो खड़े रहे थे हनीफ मोहम्मद, उनका है। नहीं पूरी। हाँ, वो गैरी क्रिस्टन उसके पास आ गए थे उसको तोड़ने के, लेकिन तोड़ नहीं सके थे। लेकिन इंजमाम जो हमारे लास्ट ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, बैट्समैन थे, उनकी भी ट्रिपल यस। सेंचुरी थी। थ्री वन थ्री यूनुस खान की भी ट्रिपल सेंचुरी थी। यस। अजहर अली की ट्रिपल सेंचुरी को मैं इतना उसको रेट नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली वो दुबई में थी और यार वेस्ट इंडीज ट्रिपल के अगेंस्ट थी। सेंचुरी तो थी ना। हमने देखी थी बात यार, क्या वो वेस्ट है। इंडीज के अगेंस्ट थी। इट वाज यार नॉट थी दैट तो गुड। सही ना। हाँ डबल हंड्रेड चले, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की हुई है। डबल सेंचुरी। हाँ। पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, हमारे साथी अबू बकर ने उनको बचाने का यही एक इनिंग उनकी रखी हुई है, वरना ऐसा कोई इतने कोई वो खास यार ना तो कप्तान थे ना कोई प्लेयर थे। पता नहीं उनको क्यों पाकिस्तान की, आपको पता ना, एक नॉर्मल बिलो एवरेज कप्तान को कप्तान बना दिया ताकि यस मैन यार उनको मिल लेकिन जाए। यार रिजवान भाई ये तो बात मानने वाली है, करंट प्लेइंग 11 से तो बेहतर ही प्लेयर था वो। हाँ यूनस देखें, और मिसबा अच्छा, के साथ सेंचुरियां तो कर रहा होता था। अली आपकी ये बात मैं बताऊंगा कि उनकी जो सबसे अच्छी इनिंग है ना, पता कौन सी थी? उनकी सबसे अच्छी श्रीलंका इनिंग ये वाली। ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं है। श्रीलंका ये जो वाली जो चेज किया था। ना 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 ना, मेरी हाँ। जो पसंदीदा उनकी इनिंग है वो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा आपको जो ओडीआई जो की। उन्होंने 50 की और साथ दिया और फखर जमान का, बड़े और फखर उस कॉन्फिडेंट वक्त खेल रहे बड़े थे। रिस्की नजर आ रहे थे, रस्टी हाँ, नजर और आ रहे थे। 100+ पार्टनरशिप की उन्होंने उसके साथ, वो सबसे अच्छी इनिंग थी। हाँ, ये इवन बात आपकी। सेमीफाइनल में बड़ी अच्छी खेली थी अच्छा, इन्होंने। आप भी उनकी उनकी खासियत मैं बताऊं, उनकी खासियत क्या थी? उनकी खासियत इस तरह की थी, वो यूनिस खान की तरह थे, मतलब उनमें टैलेंट उस तरह नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके हाँ वो अपने आप मेहनती को बच्चा। उतना रखा हुआ था, बहुत ज्यादा मेहनत करके, क्योंकि वो एज अ लेग स्पिनर आए थे, बैट्समैन नहीं थे वो। लेग स्पिनर आए थे, बल्कि उनके स्टांस से ही पता लग जाता था कि वो बैट्समैन नहीं है। लेकिन वो देखने वाले का है, अब जैसे बकर जो उनके फैन है वो कहते थे कि भी बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मुझे ये बताएं, ये तो हम डिस्कशन करें, साथ साथ आईपीएल का भी जिक्र करें। कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी एक बड़ा मैच था। कोलकाता नाइट पहले तो राइडर्स जो बारिश हो है, गई थी शुरू में। उन्होंने 192 कर लिया है जी जी 192। इन जा 20 रहा था। ओवर्स। और रिंकू सिंह ने 49 किया इन 29 बॉल्स, और रघुवंशी ने 71 रन किए। फिर एलन नहीं चले आज। और उस्मान ने लिया हुआ था जॉश हैजलवुड को, उन्होंने 35 स्कोर खा के 1 विकेट लिया है। विकेट कॉलम में तो कोई ऐसे खातिर खा कोई वो नहीं है, क्योंकि भुवनेश्वर सिर्फ कुमार जो चार है आउट हुआ उन्होंने भी था। 1 ही विकेट दी है। अब ये 192 इट शुड बी चेजेबल बाय आरसीबी, मतलब उनको इजीली चेज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम टेबल की तरफ नजर दौड़ाएं ना, अली, टेबल जो है उसमें आरसीबी अब दूसरे नंबर पे है, क्योंकि कल गुजरात टाइटन जीत के पहले पे चला गया था। तो अगर आज आरसीबी जीत जाता तो वो फिर पहले पे आ जाएगा, पॉइंट्स उनके सेम रहेंगे गुजरात के जितने, 16-16 12 मैचेस के बाद। लेकिन उनका रन रेट जो है +1 में है, तो वो ऊपर आ जाएंगे। जो केकेआर है, अगर वो जीत जाती है तो वो छठे से सातवें नंबर, 8वें से 7वें नंबर पर आ जाएगी। दिल्ली कैपिटल 7वें पे आ जाएगी, ये 7वें पे चली जाएगी, क्योंकि उनके 11 पॉइंट्स हैं, 9 से 11 हो जाएंगे। दिल्ली के 10 पॉइंट्स हैं। दिल्ली ऑलरेडी 12 मैच खेल चुकी है, और ये केकेआर का 11वां मैच है। तो इसलिए केकेआर और सीएसके दे आर इन चांस टू गेट थ्रू दिस टॉप 4। लेकिन बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। मुझे लगता है कि एंड पे जाके शायद ये बात रन रेट के ऊपर ही डिसाइड हो। कम से कम 2 टीमों के ऊपर तो ये रन रेट पे ही डिसाइड होगी, क्योंकि बहुत ही क्लोज जाने वाला है। लेट्स सी के केकेआर इसको किस तरह डिफेंड करती है, क्योंकि ये टोटल हमने देखा है कि ये चेज हो सकता है। आरसीबी ने रिसेंटली एक टोटल चेज भी किया अगेंस्ट एलएसजी, और जिसमें आपने देखा कि विराट कोहली ने उसमें भी 0 स्कोर किया था, लेकिन फिर भी वो चेज कर गए थे। अब अली ने कहा हुआ है कि वो 2 डक्स आ चुकी हैं इनकी, तीसरी डक की हैट्रिक एक्सपेक्टेड है कि नहीं?
क्या स्कोर करेंगे वो? मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स बताता हूँ बड़े मजे के, जो आपने अभी विराट कोहली की बात की। विराट कोहली ने, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है कंसेक्टिव 2 डक्स लिए, ये थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम। पहली दफा 2022 के आईपीएल में हुआ, जब 2 गोल्डन डक्स ली। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जब 2 डक्स ली, लेकिन वो एक 4 बॉल्स डक थी और एक 8 बॉल्स डक थी। और फिर अब ये हुआ। लेकिन विराट कोहली ने कभी हैट्रिक नहीं की डक्स की। क्या इस दफा वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इंप्रूव करेंगे अपना रिकॉर्ड? ये भी 10 मिनट बाद में पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जो आपने बात की ना कि अभी चेज देखें 192 है, लास्ट टाइम 192 नहीं था, 160s पे था। 192 चेज करना है, इसका मतलब है कि आपको विराट कोहली को आज चलना है इन एनी केस, अगर आरसीबी को मैच जीतना है तो। हाँ लेकिन देखिए 192 भी छोटा टोटल नहीं होता, एक नहीं लेकिन एंड पे आपको चलना है। अब मसला ये है ना कि लिए अभी बात ये है कि आपका 192 आपको बड़ा टोटल नहीं लग, आप कह रहे हैं बड़ा टोटल है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के होते हुए ना ये टोटल इतना बड़ा नहीं है। अच्छा ये बात आरसीबी आपकी, की जो हाँ। बैटिंग है वो काफी डीप जाती है, तो इसलिए हमने देखा कि इवन कोहली के फेल होने के बावजूद भी वो पिछला मैच जीत गए। लेकिन पिछला ये मैच बात जो था आपकी, उनका हाँ ठीक। एलएसजी के साथ था। ये हम्म। मैच है इनका केकेआर के साथ। केकेआर इज नोन टू प्ले गुड इन बिग मैचेस। आई एम कॉलिंग दीज मैचेस एज बिग मैचेस बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल फोर फॉर आईपीएल। तो इसलिए उनके अब हर आने वाला मैच जो है ना वो बड़ा मैच है। इसलिए विराट कोहली अब बड़े मैच में क्या करते हैं ना, हम कहते हैं जी जिस तरह बाबर आजम पे इल्जाम लगाया जाता है कि जी बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, काफी अरसे तक ये इल्जाम विराट कोहली पे भी था। जब तक उन्होंने देखे ना, उन्होंने वो 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था 2023 का 50 ओवर का, उसमें वो नहीं चले फाइनल में। फेल हो गए ठीक है, थे। और इसी तरह लेकिन 2024 का जो 2020 का वर्ल्ड कप का फाइनल था ना, उसमें वो चल गए थे। उसमें वो चल रहे थे। हालांकि उसमें वो चले जरूर थे, लेकिन अगर वो इंडिया हार जाता, जो कि ऑलमोस्ट हार गया था, तो सारा मलबा उनके ऊपर आना था, क्योंकि यस। उन्होंने 50 लो ऑड इनिंग बॉल्स थे। पे 70 समथिंग स्कोर किया था। स्कोर उन्हीं का था सारा, लेकिन फिर उन पे इल्जाम आना था कि बहुत स्लो स्कोर किए, तो स्लो यहाँ पे किया। उनकी बचत हो गई। अभी भी वो चलते हैं, यहाँ पर देखें, अभी भी वो उनका स्टार्ट ना अली, उनका स्टार्ट बिल्कुल बाबर आजम की तरह होता है, स्टार्ट में स्लो होते हैं। जिस तरह बाबर आजम की पहली 50 स्लो होती है, जो अगली 50 होती है वो तेज होती है, वो क्योंकि तेज ये होती प्लेयर है। ही उस तरह के हैं। ये ठीक है सर ना इस क्लासिकल प्लेयर है ना, इनिंग बिल्ड हाँ करना जानते हैं। जी। इनिंग अब बिल्ड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं, फिर हिटिंग आती है करनी। लेकिन इन्हें टाइम चाहिए होता है विकेट पे सेट होने का। मसला ये इनका कि अभी मसला ये होता है। हाँ, मसला ये कि विराट कोहली ने आईपीएल के तो बहुत मैचेस फिनिश किए हुए हैं। बाबर आजम का ये था कि हमने उनको पहली बार इस दफा देखा कि उन्होंने काफी मैच ना पीएसएल में फिनिश किए। हम्म। तो जितने वो क्रिटिक्स थे ना, उनके सबके मुंह बंद थे जब तक फाइनल में उनका गोल्डन डक नहीं आई। उन्होंने कहा जी देखा, यार हम तो वो तो कहते थे। देखें, 13 मैच में एक तो फेलियर आना ही ना, वो अब उनकी हाँ, मैं किस्मत के इसलिए कहता आखिरी हूँ में वो आ गया। फेलियर बड़े मैच में ना हो, उससे पहले आ जाए तो बेहतर है। यस। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, देखें अभी मैं आप कह रहे हैं ना कि केकेआर ने भी ये डिफेंड करना है, तो केकेआर की बॉलिंग में कोई इतना खास दम नहीं है। एक सुनील नारायण है, जो कि पक्के बॉलर है। और एक अगर मैं बात करूँ ना तो मनीष पांडे है, बस। वो भी बस ठीक है। तो ये उनकी बॉलिंग है, कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे स्टार्ट हो गया मैच, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। तो मजा तो यही आना है कि विराट कोहली अगर रनडे पे आउट होते हैं या नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं, थोड़ी सी ना अच्छा, न्यूज बता एक दूं। और कंट्रोवर्सी जी भी जी। है। हाँ हाँ हाँ। वो जो लिटिन दास ने कुछ कह दिया माइक में, जो स्टंप माइक है उन्होंने रिजवान उसमें को। कह दी। हाँ, रिजवान को। हाँ। उसमें उन्होंने उनको शायद कह दिया कि यार इसको करो आउट, करो आउट, इसकी तो घर में कोई इज्जत नहीं है, ये आउट हो गया यहाँ से जल्दी, तो इसको तो उन्होंने घर यस। में घुसने नहीं देना। उसमें उसने कहा कि अगर ये इसने बॉल बैट पे टच कर ली तो इसे घर में कोई घुसने नहीं देगा। तो वाकई उसने नहीं की और क्लीन बोल्ड हो गए। आप चेक करें साइकी के साथ कैसा खेला वो लिटन दास। साइकी इफेक्ट हुआ ना। तो उसने बॉल छोड़ दी रिजवान ने, और बॉल सीधी ऑफ स्टंप उड़ा के ले गई, टॉप ऑफ द ऑन स्टंप। मतलब ये आप देखें थिंकिंग इतने मतलब ठीक है, रिजवान से मेरे इख्तलाफ तो नहीं होता, लेकिन रिजवान का भी यार, मतलब आप इतना सीनियर प्लेयर हो और ऐसी बेवकूफी, और ये पहली दफा नहीं आउट हुआ ऐसे। आपको पता है ये चौथी पांचवी दफा ऐसे हुआ है कि बॉल लीव करते हुए बोल्ड हुए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबर आजम एक दफा जिंदगी में ऐसे आउट हुए, उसके बाद उन्होंने लीव नहीं किया ऐसे बॉल।
ये अंदर आती हुई बॉल को आप छोड़ें और सीधा मिडल स्टंप, आपको पता ही नहीं आपका किल्ला किधर है यार। यार आपने बॉल तो गार्ड नहीं बहुत ही, किया हुआ था। हाँ मतलब उनको कोई लेग स्टंप का उन्होंने मार नहीं लिया, वो तो बहुत इतनी अंदर थी बॉल को। और मैं आपको बताऊं इतनी भी ज्यादा अंदर नहीं आई वो, हाँ हाँ। इतनी कोई शार्प एंगल था, अंदर नहीं आई कि जज ना हो। सादा एंगल तो, ओए 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 बच गए हैं, विराट कोहली नहीं बचे, दूसरे बचे हैं। ओए होए होए होए, अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दी जनाब ने। ये कौन बॉलिंग कर रहे हैं? एक तो हिंदी में आता है, यहाँ पे समझ नहीं आती कि ऊपर से आपको पता है जो है आईपीएल पाकिस्तान में बैन है। हम तो फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, डुबे आए हैं जी, डुबे, डुबे बॉलिंग कर रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग आईपीएल को कवर नहीं करते, आपका ख्याल है ये ठीक है? यार हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं, सिंपल सी बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी लाइट आ गई यार, अभी गई एकदम आ गई। ये कैसे होगा? बस देख लें। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाह रहा था, आपने मेरे मुझे बताने ही दे रहे यार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब्दुल्ला फजल ने एक और रिकॉर्ड बना दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से छठे बैट्समैन बन गए जिन्होंने दोनों इनिंग्स में 50+ स्कोर ऑन डेब्यू किया हो। इससे पहले अजहर महमूद थे, उन्होंने 128 और 50 नॉट आउट किए थे दोनों मैचों में, दोनों इनिंग्स में। यासिर हमीद ने 170 और 105 किए थे। उमर अकमल ने 129 और 75 किए थे। फखर जमान ने 94 एंड 66। अब्दुल्ला शफीक ने 52 और 73। और अब्दुल्ला फजल आए 60 और 57। एक इसमें मजे की बात आता हूँ, ये मैंने 6 प्लेयर्स आपको नाम बताए हैं। इन 6 के 6 प्लेयर्स ने पहली इनिंग में, पहली डेब्यू मैच में दोनों इनिंग में 50+ किए। और ये 6 के 6 अपना टेस्ट कैरियर प्रोलोंग नहीं कर सके। अब किसी की भी कोई भी रीजन हो सकते नहीं नहीं, ये आप देखें ना, अभी देखिए मुझे बताएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मेरा ख्याल है कि हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस को अगले मैच में ड्रॉप करना नहीं बनता। हैं। नहीं बनता। हाँ, यस। आप उनको नहीं कर सकते ड्रॉप। आपको अपने माइंड में ये चीज बिठा लेनी है कि क्योंकि यार आपने उनको डेब्यू करवाने का मकसद है कि अब मैंने पाकिस्तान से खेलना है। ठीक है, सईद अनवर ने डेब्यू किया था अली 1990 में, और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उनका डेब्यू था, और पहले दोनों दोनों इनिंग्स में उनका अंडा था, सिफर यस था उनका। मुझे याद है। यस। क्या इसका मतलब है कि उनको दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा? यहाँ पे तो ये हालत है कि बेचारे 50 कर रहे हैं दो दो, ठीक है ना, और एक ने सेंचुरी भी की है। बहुत ज्यादती होगी अगर आप किसी सीनियर प्लेयर को बचाने के लिए इन दो प्लेयर्स को अगले मैच में ना खिलाएं। मेरा तो मेरे ख्याल ये ख्याल है कि से अगले मैच में तो एक शाहीन अफरीदी को बिठा के एक जूनियर को भी मैं कहता हूँ मौका दे दें आप। मेरे ख्याल से बॉलर। पता है क्या करना चाहिए? एज अ बैट्समैन अगर आप आए ना, तो आप डेब्यू में स्कोर ना करें। मैंने तो देख लिया पाकिस्तान की तरफ से, जो सेंचुरी मारता है, जो 50+ मारता है, वो आता ही नहीं है बात तो मैच आपकी में। ठीक है, जहाँ पे 31 की एवरेज वाला आपका कप्तान हो तो। अच्छा, अब आपको एक मुबारक दो बहुत ज्यादा, एक तो लाइट की मुबारक दी, दूसरा है कि विराट कोहली अंडे पे आउट नहीं हुआ। उन्होंने 5 स्कोर कर लिए, पहले बॉल पे सिंगल ही, फिर चौका भी मार दिया। मुबारक हो बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि हाँ, मैंने कहा था आज मैंने कोहली नहीं लिया, इसलिए आज उससे चल जाना। आज आपने तो कौन सा, फिर आपने पदी पदी काल लिया, पदीदार हाँ, पतीदार। पटीदार कप्तान लिया था। अच्छा, एक मैं आपको सिनेरियो देना चाहता हूँ। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तीन है जी आपके पास पेसर जो प्रीमियम है। ठीक है जी। कितने प्रीमियम है ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, पाकिस्तान के तो यही प्रीमियम है। बेशक वो T20 में है। T20 में ये तीन बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, पहले 3 ओवर पावर प्ले के। और सामने बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यवंशी। पहला ओवर मुझे बताएं, शाहीन अफरीदी, वर्ल्ड गैस, शाहीन अफरीदी जब बॉल करेंगे इन तीनों प्लेयर्स को, तो कितना स्कोर खाएंगे और कितने विकेट लेंगे एक ओवर में, पहले ओवर में? नहीं, अच्छा पहले ओवर में तो जहरा अभिषेक शर्मा ही फेस करते हैं शाहिन शाह अफरीदी को। और हाँ अभिषेक शर्मा को हमने देखा था, अब तो थोड़ा सा उन्होंने वो छोड़ दिया, लेकिन उनका ये ट्रेंड ये था कि वो पहली बॉल से ही चार्ज करते थे, और उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी को पहली बॉल से चार्ज किया भी और छक्का भी लगाया हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को कम से कम 15 से 20 स्कोर लाजमी पड़ेगा, और कोई विकेट नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है 15 से कि, 20 स्कोर, ओके। हाँ उसकी वजह यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो थे ना, बहुत ज्यादा रिलाय करते थे जो उनकी बॉल अंदर आती थी, ठीक है, स्पेशली राइट हैंडर को। अब इस चीज को भांपते हुए हमने ये देखा है कि इंडिया की टीम, स्पेशली गौतम गंभीर जो है ना, कि मैच की कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, उन्होंने लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लाजमी रखना होता। हमने हम्म। हमेशा ये देखा कि वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रखते थे। और शाहीन के सामने, क्योंकि हमने देखा शाहीन जो थे, उन्होंने रोहित शर्मा को अपना बनी बनाया हुआ था,
और वो ही उनके अंदर आती हुई बॉल और रोहित शर्मा से वो नहीं पिक होती थी, क्योंकि रोहित शर्मा के फीट मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा रिलाय करते हैं अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे। तो वो जरा सी भी उनकी पहले ज़ाहिर है पहले ओवर में हार्ड है बॉल, तो वो अंदर भी तेजी से आता है, तो वो उनसे नहीं होता था पिक। उसका तोड़ फिर उन्होंने यही निकाला कि वो लेफ्ट हैंडर को देते हैं, अभिषेक शर्मा ही जाते बिल्कुल। हैं वहां पर। और शहीन शाह अफरीदी का मसला ये है कि उनको एक भी बाउंड्री पड़ गई, तो जो मोहम्मद हारिस ने उनके खिलाफ कहा होगा ना कि फिर उनको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है, तो फिर वाकई उनको समझ नहीं आती। इसलिए पक्की बात है कि कम से कम अभिषेक शर्मा सामने होंगे। इवन आप ये आपने सूर्यवंशी का नाम लिया, वो भी लेफ्ट हैंडर है। और तीसरे आपने किसका नाम लिया था? ईशान किशन। वो भी लेफ्ट हैंडेड है। तो ईशान इसलिए किशन मैंने को तो तीनों बल्कि कहे हैं। शायद याद होगा वो बड़ा इन्होंने आते ही ईशान किशन ने छक्का भी जड़ दिया था, शॉर्ट बॉल करवाई उन्होंने उसको, वो उन्होंने लेग साइड पे गए छक्का जड़ दिया था, जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप का मैच हुआ। तो 20 से कम उनको स्कोर हरगिज नहीं पड़ा है, और कोई विकेट नहीं मिली। चलो जी, शाहीन शाहीन अफरीदी का आपने कहा 20 स्कोर कम से कम पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताता जाऊं। विराट कोहली ने जब पहली सिंगल ली है ना, पहली बॉल पे, तो उन्होंने बैट उठाया है और बहुत ये जो पंप करते हैं ऐसे करके, ये उन्होंने दिखाया कि देखो जी मैं अंडे पे आउट नहीं हुआ। उनके फैंस बड़े खुश हुए इस बात पे। तो ये लेवल हो गया विराट कोहली का सिंगल कि लेने वो पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक स्कोर करके भी इतने सेलिब्रेट हुए हैं और उनके फैंस पागल हुए हुए हैं कि विराट कोहली ने सिंगल ले ली। ये अब आप खुद अंदाजा लगा लेंगे विराट कोहली की क्या लेवल है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी कम से कम 25 स्कोर खाएंगे कम से कम इन तीनों के खिलाफ। दूसरी बात आती है नसीम शाह। नसीम शाह का क्या बनेगा? मैं पहले बताया था नसीम शाह मुझे लगता है, अब मसला ये है कि पुराना नसीम शाह या नया नसीम शाह। चलो हम ले लेते हैं अपनी पीक का नसीम शाह। तो नसीम शाह इन तीनों को तंग करेंगे, आउट स्विंगर से भी, और बॉल तो कोई वो 7 से 10 स्कोर खाएंगे इन तीनों के खिलाफ। आप क्या लगता है? हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन नसीम शाह ना ज्यादातर राइट, वो भी उनका वो भी ज्यादातर राइट हैंडर को तंग करते हैं, और वो भी उनकी बाहर जाती हुई बॉल है, या तो वो बॉल को अंदर ला सकें। अभी कोई ना दो बड़े मशहूर जो हैं वो चीख चीख कर बोलने वाले एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, कराची से ताल्लुक है, आपको याद ही होगा, बाबर आजम के बहुत खिलाफ हैं। तो उन उन वो बताऊं क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, कहते आपने देखा कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नसीम शाह ने इतने आउटस्विंग किए, इतने बीट किए, लेकिन कप्तान ने एक दफा भी उनको आके नहीं कहा कि यार तू विकेट के थोड़ा सा बाहर से लाके अंदर लाने की कोशिश कर। बंदा ये पूछे यार तुमसे कि यार ये वाली बात कप्तान को हाँ बताने की क्या यार। जरूरत है, ऐसे बॉलर को खुद पता होती है। ठीक है, तो वो नसीम शाह का मैं यही कहूंगा कि वो ना, हाँ तंग कर सकते हैं लेफ्ट हैंडर को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नसीम शाह जो है बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी वाला उनका हाल है, कि वो भी फिटनेस के मसाइल से दो चार हैं। शाहीन शाह अफरीदी का तो चलो इनके ऑपरेट हुआ हुआ है, इनका भी हुआ था, लेकिन नसीम शाह ने वेट बहुत ज्यादा गेन किया और उन्होंने बाद में अपनी फिटनेस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी। अगर फिटनेस पे तवज्जो, हालांकि हारिस रऊफ को देखा जाए ना, वो इनसे एज में ये ज्यादा फिटनेस है। सही है। हाँ, फिटनेस सही है उसकी। 30+ हैं, 30 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बॉलिंग करते हैं। फिटनेस उनकी अच्छी है, लेकिन जाहिर है उनकी बॉलिंग में इतनी स्किल लेवल नहीं है, इतनी वैरायटी नहीं है। वो तेज करते हैं, स्विंग उनकी खास होती नहीं, ना अंदर ना बाहर, तो वो रिलाय करते हैं पेस के ऊपर ही। तो आपको पता है जो इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे पेस को छोड़ता कौन है? यस। तो अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं आपसे। एक क्वेश्चन है, बस आपने कोई रीजन नहीं बतानी। T20 का प्लेयर बाबर आजम वर्सेस रोहित शर्मा, हु इज बेटर? व्हाट डू मैं यू थिंक? रोहित। रोहित यार शर्मा। रोहित, रोहित शर्मा को, सही सी बात है। अब मैं हिटमैन। आपको मैं स्टैट्स बताऊंगा और उसके बाद फिर आपने फैसला करना है, फिर शायद आप नजरसानी कर लें। बाबर आजम ने खेले 342 मैचेस, रोहित शर्मा ने खेले 454 इनिंग्स। ठीक हो गया? दोनों ने ज्यादातर ओपनिंग की है। बाबर आजम के तकरीबन और जो रोहित शर्मा के 90 इनिंग्स का फर्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है? बाबर आजम ने स्कोर किया 12,306, रोहित शर्मा का स्कोर है 12,385। 70-80 स्कोर का फर्क है, 79 का फर्क। मैचेस ज्यादा है। मैचेस ज्यादा है। एवरेज 42.72 है बाबर आजम की, रोहित शर्मा की 30.96। 12 की एवरेज ज्यादा है, 12।
50s किए हैं बाबर आजम ने 100, रोहित शर्मा ने किए सिर्फ 83। 17 50 से ज्यादा। 1200 किए हैं बाबर आजम ने, 1200। रोहित शर्मा ने किए 800। नाउ कैन यू इमेजिन कि स्ट्राइक रेट क्या दोनों के। बाबर आजम का है 129.8 का। रोहित शर्मा का कोई वाइल्ड गेस बताएंगे? 141 समथिंग। 135। स्ट्राइक रेट अब पे मैं, यस, इसका मैं आपको जवाब दे सकता हूँ वैसे। जी 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 जी। अच्छा, इसमें यह है कि अली, अगर आप याद करें तो जो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, उस प्लेइंग 11 में भी रोहित शर्मा थे। हम्म। ही वॉज जस्ट 20 और 19 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। हाँ, 20 साल के थे वो उस वक्त से, लेकिन उसमें भी थे वो। अब आईपीएल भी शुरू से खेल रहे हैं। बाबर आजम काफी लेट आए, जाहिर है वो उनसे छोटे हैं, 2015-16 से वो खेल रहे हैं और उसके बाद से उन्होंने खेलना शुरू किया। इस दौरान हम ये देखें तो T20 एज ए फॉर्मेट में भी बहुत चेंजेस आ गई हैं। हमने कभी 200 स्कोर बनते हुए नहीं देखा था, जिस तरह आजकल 200 स्कोर बनाया जाता है। आजकल जिस तरह हिटिंग होती है, ये शुरू के T20 वर्ल्ड कप्स में आपको नजर नहीं आती थी। मतलब 140-50 वाज अ विनिंग डिफेंडेबल टोटल। अब 140-50 तो डिफेंडेबल टोटल नहीं है। अगर कोई टीम 140 करती है तो इसका मतलब है कि मोर और लेस वो टीम हार गई है। तो इस तरह के बहुत से मैचेस थे जो शुरू में खेले उन्होंने, और बाद में ऑब्वियसली उन्होंने अपनी गेम चेंज भी की। ठीक है ना, वो 2 दौर उन्होंने खेले, बाद में उन्होंने अपनी गेम चेंज भी की, इसलिए आपको अ, उनकी रिफ्लेक्शन नजर आती है स्ट्राइक रेट में, उस तरह नजर नहीं आ रही। अभी मैं यार मैं आप जस्ट इमेजिन कि इतने अनरियलिस्टिक हो चुके हैं इंडियन एनालिस्ट कि वो कह रहे हैं कि यार यशवी जायसवाल तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा पता है कितने स्ट्राइक रेट है आईपीएल का जो भी चल रही है, 158 का तुम्हारा स्ट्राइक रेट है भाई। इस स्ट्राइक रेट में तुम खेलोगे तो सूर्यवंशी तो ये 1 महीने में इंडिया खेल जाएगा, तो तुम तो बैठे रहोगे। बंदे से पूछे यार, 158 छोटा स्ट्राइक रेट है यार। 158 स्ट्राइक रेट आपको कोई खाला जी का घर नहीं है अभी भी इंटरनेशनल वो, पर उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ही इतने ऊपर रेज कर दिए हैं। यानी कि सूर्यवंशी का जो है 190 प्लस, अभिषेक शर्मा का तो इसमें ही घूम रहा है ना 180 में। तो ये हम उस दौर में इमेजिन नहीं कर सकते थे। उन्होंने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा, मैं उनको डिफेंड इस तरह से कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने उनको चुना है कि उन्होंने वो दोनों अदवार खेले हैं जिसमें T20 उतनी तेज नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। इसलिए बाबर से थोड़ा सा उनका वो कंपैरिजन करना मुश्किल है। वैसे मैं आपको प्रिंसिपल बताऊं तो बाबर आजम का कंपैरिजन थोड़ा सा ना विराट कोहली के साथ ज्यादा बनता है, क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट और टेक्निकली बहुत करेक्ट बैट्समैन है, जस्ट लाइक विराट कोहली। रोहित शर्मा जो है वो टेक्निकली उतने करेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि उनके पाँव वगैरह नहीं हिलते, ही बेसिकली रिलाइज ऑन हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और हमने ये भी देखा कि उनके वो टेस्ट मैच में नहीं चले उस तरह। ठीक है ना, लेकिन बाबर आजम और ये विराट कोहली दे वो लेदर क्लास के प्लेयर हैं। लेकिन जैसे उस्मान मेरे से पूछते हैं, आई 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 एम ए बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा। आई कंसिडर हिम इवन अ बेटर प्लेयर देन विराट कोहली ऑन हिज डे। मतलब बहुत ही प्लीजिंग टू आई लगते हैं वो। लेकिन मेरा ये आपसे ये है कि 2 बार में अगर देखें तो बचाया जा सकता है उनको इस स्ट्राइक रेट अच्छा, अगर आप ये कहते हैं ना कि दो बार, चलो मैं इस पे पहले एक कमेंट दे दूं, फिर तो हम कभी लारा को रोहित शर्मा से, कभी सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से मिला ही नहीं सकते जैसे मिलाते हैं। कभी विव रिचर्ड्स को हम जहीर अब्बास से, कभी ये इंजमाम को बाबर आजम से। तो एतवार की तो बात ये होती है, सीधी सी बात। देखें, आपने जो करंट क्रिकेट खेली 2007 से, तकरीबन 19 साल आईपीएल खेला, तकरीबन, ठीक हो गया, सारे ये खेले, मैंने नहीं देखा ये पहला आईपीएल होगा जिसमें ज्यादातर वो बैठे हैं। हर आईपीएल में बैटिंग पिचेस मिली है सिवाय पहले 3 आईपीएल के। मुझे अच्छी तरह याद है पहले 3 में बैलेंस इक्वल था। लेकिन अब शॉर्ट बाउंड्रीज, बैटिंग फ्लैट्स, बिल्कुल फट्टा विकेट जिसे कहते हैं, उस पे भी अगर रोहित शर्मा, आप कह रहे हैं अदवार अदवार, तो रोहित शर्मा ने कब से स्टार्ट किया है अदवार? अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 2018 स्टार्ट किया है, क्योंकि 2018 में T20 ना ज्यादा ज्यादा चेंज हुई, तो 8 साल, 8 साल में वो स्ट्राइक रेट अपना ऊपर ही नहीं लेके गए, और वो फ्लैट पिचेस पे खेल रहे हैं।
अच्छा, अब हम कहेंगे नहीं जी वो एज हो गई, वो तो पर्पल पैच पे थे 19-20 में, बड़ा मारते थे। इतना तो उन्होंने पहले नहीं मारा आईपीएल में जितना 19-20-21 में मारा हुआ। अच्छा, अब बात आती है, ये है सारी गेम साइकी फैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या क्रिकेट। हर मीडिया पर्सन, हर मीडिया, क्योंकि बिलियंस का मीडिया है इंडिया का और मिलियंस का मीडिया है पाकिस्तान का। जो बिलियंस का मीडिया जो कहेगा ना, वही हवा सेट होगी। जैसे कहते हैं ना हम कि जब आज जी पीटीआई का मुकाबला है नून लीग से, जो हवा चल रही है वो ही, क्योंकि हवा बना दी जाती है, बना दी जाती है। तो हर क्रिकेटर के बारे में हवा बना दी जाती है। जैसे हवा बना दी गई, मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, वसीम अकरम के 96 के बाद ये जवारी है, फिक्सर है। हमने 96 के बाद से लेके उसकी रिटायरमेंट तक वसीम अकरम को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी। पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहा हूँ। और आज वसीम अकरम को अब्बू मानते हैं सारे। वसीम अकरम से बेस्ट कोई बॉलर ही नहीं है। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमने इंजमाम को 1997 के बाद आलू कहने लग गए, और उसकी रिटायरमेंट तक हम उसे 10 साल आलू कहते रहे। लेकिन जैसे रिटायर हुआ 2 सालों बाद हमने कहा वाह क्या प्लेयर था। बाद में याद आया। शोएब अख्तर को हम कहते थे यार इसे इतनी कुट पड़ती है यार, सिर्फ 99 का सेमीफाइनल फाइनल और वो जो 2-3 मैचेस उसने जिताए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमने कहा क्या फजूल, इंजर्ड ही होता रहता है, पर डूप टेस्ट पॉजिटिव। लेकिन जब वो गया तो हमने कहा वाह क्या प्लेयर। जो हमारे पाकिस्तान में चलता है ना, अमूमन मेजोरिटी जो करंट प्लेयर होता है उसके खिलाफ ही रहते हैं। ये हमेशा ऐसे है। मैंने आपको देखा हिस्ट्री बता दिया। वसीम अकरम इस वक्त पाकिस्तानी दुनिया क्रिकेट का सबसे बेस्ट बॉलर है, हम ये कहते हैं। लेकिन ये मैं ही था और मेरे बड़े ही थे, सारी दुनिया थी जो कहते थे जवारी है। इसके यहाँ पे छिलतर पड़े हुए हैं। इसका नाम होता था छिमी गुरु मार्केट्स में। मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, ये आम मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पता है हमें, हम लेकिन भी यही मार्क, हम भी यहीं पे रहते थे, हमें पता है। सुल्तान ऑफ स्विंग बना 2005 के बाद वसीम अकरम, जब रिटायर हो गया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बाबर की बात। बाबर हार्ड हिटिंग नहीं करता, लोग ये कहते हैं हार्ड हिटर नहीं है, छक्के नहीं मारता। लेकिन स्ट्राइक रेट उसका रोहित शर्मा जितना है, ऑलमोस्ट 7 का फर्क है। और कोहली का मैं कहूंगा तो तकरीबन बराबर है, 132 का कोहली का। तो ये फर्क क्या है? फर्क हमारा जो एजम्पशन है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एजम्पशन शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी कैसे मारता था? उठा उठा के मारता था बाहर। सईद अनवर क्या करता था? उठा के मारता था बाहर। इंजमाम क्या मारता था? नहीं मारता था। लेकिन इंजमाम का भी रोल क्या था प्ले करने का? नीचे ग्राउंडेड शॉट्स मार। आप चेक करें, हर प्लेयर का ना अपना एक रोल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ कि वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं है, वो एग्रेसिव प्लेयर है। अभी आपने खुद कहा, मैं आपको जितनी भी देखें, 2016 से खेल रहा है बाबर, 2018 में इसका पीक था। इसने तब तब जब क्रिकेट T20 इतनी तेज नहीं थी जितनी अभी 3 सालों में हो गई है। तब बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका में 200 किया हुआ है, जब 100 किया था इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तब बाबर ने जब जब 100 किया है तब, और वो 50s बॉलों में होता था, 51, 52, 53। अभी भी यही एवरेज चल रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ 45 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, लेकिन हम यही कहते हैं 55 बॉल्स के अंडर अंडर आउटस्टैंडिंग इनिंग है। तो टीम का स्कोर तब भी 200 करते रहेंगे। अभी पेशावर जल्मी के खिलाफ अभी क्या हुआ? बाबर आजम ने क्या किया? 170, 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, और स्कोर कितना होता रहा टीम का? 240, 230 इतना होता रहा। तो ये फर्क मैं आपको बताने लग गया हूँ कि बाबर आजम पे सिर्फ और सिर्फ एक ना एजम्पशन लग गई हुई है। एक माइंड सेट हमारा बन गया, नहीं जी छक्के नहीं मारता तो वो प्लेयर नहीं है, वो हिटिंग नहीं कर सकता, वो T20 का प्लेयर नहीं। हाँ, रोहित शर्मा क्या करता था? आते ही छक्के मार देना, आते ही चौका मार देना। और चौका भी मारता था स्लॉग करके, उठी हुई शॉट। हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया में मसला यही है हर बंदे का, कोई माने ना माने, लेकिन ये साइकी इफेक्ट है कि जो उठी हुई शॉट होगी ना, और वो बेशक चौका हो जाए या बेशक 2 स्कोर हो, हम उसको प्लेयर मानेंगे, वो कितनी ऊंची शॉट मारता है। तो वो प्लेयर हमारे रह जाता है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का जब लेते हैं ना कंपैरिजन, तो रोहित शर्मा को T20 में एज इसीलिए मिलता है कि वो ऊंची शॉटें मारता है, विराट कोहली तो नहीं मारता। तो यहाँ पे मसला ये आता है, हालांकि विराट कोहली भी ग्राउंडेड शॉटें मारता है, अब तो खैर वो भी मारने लग गया ऊंची शॉटें। तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वहीं पे आ जाता है। चौके भी सबसे ज्यादा, 100 भी सबसे ज्यादा इन सबसे, 50s भी सबसे ज्यादा।
तो फिर रह के हर स्टैट्स तो उसके हक में जा रहा है। तो ये तो बात ना हो फिर। अच्छा चलें अली, मैंने आपकी ना दो तीन हिस्सों में मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले तो आपने जो बात की ना उस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन उस पर एग्री करने की मैं आपको वजह भी बताता हूँ कि उनके साथ ये क्यों ज्यादती हुई। आपने पहले जो पोर्शन है उसमें बयान किया कि पाकिस्तानी जितने भी हीरोज गुजरे हैं, जब तक वो खेलते रहे उनको इंसल्ट ही फेस करनी पड़ी, और ये बात दुरुस्त है। अब वो क्यों फेस करनी पड़ी वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आपने पोर्शन जो बताया उसमें आपने बताया कि रोहित शर्मा और विराट जो बाबर आजम है उनका कंपैरिजन आपने बताया कि रोहित शर्मा कैसे स्लॉग करते थे ज्यादा और बाबर आजम ग्राउंडेड शॉट खेलते थे। मैं दो हिस्सों में इसलिए बांटा कि मैं पहले आपको पहले हिस्से का जवाब देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि वसीम अकरम जो थे जब तक खेलते रहे हमने भी देखा वाकई उनके ऊपर जुए के इल्जाम लगाए गए और उनको उनको हीरो नहीं ट्रीट किया गया। बाबर आजम के साथ अभी भी यही होता है, इंजमाम के साथ भी यही हुआ, हमने हर प्लेयर के साथ ये किया। शोएब अख्तर के साथ भी हमने ये किया, हमने किसी को छोड़ा नहीं। अच्छा, इसकी मैं आपको ये भी वजह बता दूं कि ये जो प्लेयर है ना, ऑब्वियसली ये प्लेयर कैसे बने, ये प्लेयर परफॉर्म करके बने। किसी ने किसी बड़ी टीम में वसीम अकरम ने 92 का मैच जितवाया। फिर वसीम अकरम ने कई इंडिया के खिलाफ मैच भी जो थे उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। शोएब अख्तर का वो फेमस जो दो बोल्ड थे, राहुल द्रविड़ के 99 में और तेंदुलकर का जो बोल्ड था। फिर इंजमाम उल हक और सईद अनवर जो हैं या शाहिद अफरीदी हैं, इंडिया इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें कि क्यों पाकिस्तान ने इनको नहीं किया। कि देखिए क्रिकेटिंग दुनिया में हमेशा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो वर्ल्ड कप का मैच होता है। वर्ल्ड कप होता है और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच। हम पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया से कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं जीता। 92 के बाद जब 96 का वर्ल्ड कप था तो पाकिस्तान और इंडिया में वो इनेकाद हुआ उसका। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मैचेस खेले गए। आखिरी जो अच्छा वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ ना, वर्ल्ड इवेंट जो पाकिस्तान में हुआ है 96 का था। यहाँ पे गुजरांवाला वैली जैसी ग्राउंड्स में भी मैच हुए हैं। उसमें वसीम अकरम कप्तान थे। क्रूशल मैच था क्वार्टर फाइनल का। पाकिस्तान वाज फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। आपको ये बता दूं, फेवरेट्स टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप ऑफ 96। द टीम वाज इवन बेटर देन द टीम ऑफ 92। ठीक है ना, वसीम बकार सारे हीरो थे उसमें। उसमें वसीम अकरम जब आउट हो जाते हैं 96 के क्वार्टर फाइनल से पहले, और अचानक आमिर सुहेल को पता चलता है कि उस दिन जो है वो कप्तान है, तो बहुत सारे लोग जो है ना उनका दिल टूट गया था यार। मतलब मैं आपको ये बात बताऊं कि उस मैच में नवजोत सिंह सिद्धू ने सेंचुरी लगाई थी, ये 90 प्लस स्कोर किया था, 90 गॉट स्कोर किया था। तो वो कहते हैं कि मेरी दीदी का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर पे लोगों ने हमला कर दिया है। दे फैंस वर सो क्रेजी। आप इमेजिन करें कि अगर यही मैच पाकिस्तान जीता होता तो यहाँ पे वसीम अकरम का लेवल क्या होता। एक तो ये लेवल जाता है यहाँ से। 99 में भी पाकिस्तान पाकिस्तान हर मैच हारा। 2003 में भी जो पाकिस्तान जो इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच था वो हार गया। इस तरह हम आगे चलते रहे तो कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका। अब बाबर आजम के ऊपर अगर हम आए तो हाँ, बाबर आजम को लोग यहाँ पे दिल से हीरो मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाबर आजम जो है उन्होंने हमें 2021 में इंडिया के अगेंस्ट मैच जितवाया पहली दफा। ये सुकून का सांस ले रहे थे जो आपके बड़े बड़े स्टार हैं कि यार चलो शुक्र है ये बलाट अली के इन्होंने पहला मैच तो जीत लिया। बाबर आजम एक तो वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, लोग उनके हीरो उनके फैन बन गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनको अभी तक इसलिए जलील कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसके बाद बहुत सारे मैच इंडिया से हार चुका है और उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है ना, वो भी लोगों के जहनों में नक्श है। उसके बाद जाहिर है 2022 का भी T20 वर्ल्ड कप आया, 24 का भी आया, 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप आया, किसी में परफॉर्मेंस नहीं है। तो लोग लोग जो है ना उससे नाराज होते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, आमिर के अभी आप स्टैट्स उठा के देख लें, आमिर के स्टैट्स जो हैं थर्ड क्लास तीन स्टैट्स हैं। लेकिन आमिर के फैंस इतने ज्यादा हैं कि आपकी सोच है क्यों है फैंस इतने साल तो बैन रहा है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के अगेंस्ट फाइनल, वो उन्होंने जो 3 विकेटें ले ली वो अमर हो गई। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने वर्ल्ड कप में आपकी जो, इसलिए मीडिया इन पे पल पड़ता है, इसलिए मीडिया इन पे टूट के पल पड़ता है। और आप और मैं हमें कितने साल हो गए कवर करते हुए, एक भी मैच हमने देखा नहीं जो पाकिस्तान इंडिया से जीता हो वर्ल्ड कप। तो खैर, कमिंग बैक टू योर सेकंड पॉइंट, काफी लंबा हो गया इसका आंसर जो आपने कहा ना रोहित शर्मा का। आपने बिल्कुल सही बताया कि उनका अंदाज ऑब्वियसली वो हवा में खेलते हैं, स्लॉगिंग का है। और मैं जैसे हमेशा कहता होता हूँ कि रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आते होते हैं ना, ऑब्वियसली उनसे उम्मीद है कि तेज तेज स्कोर करेंगे। मैं फिर भी कहता हूँ, मैंने कहा यार ये बंदा ना एक चांस जरूर दे देगा। विराट कोहली और बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं वो अपनी विकेट नहीं थ्रो करते इतने नाम से। मतलब उसकी विकेट जो है ना आपको मेहनत करके लेनी पड़ेगी। और स्पेशली विराट कोहली की। बाबर आजम थोड़ा ऑफ लेट ऑफ कलर हो गए थे, लेकिन अभी हमने दोबारा उनको अपने पुराने कलर में आते हुए देखा है कि भाई वो विकेट नहीं देने वाले। रोहित शर्मा का ये केस नहीं था, वो आपको चांस जरूर देंगे। इसलिए वो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरी 20 ओवर खेलते हुए नजर आए। शायद मैं तो कभी देखा ही नहीं, मे भी शायद उन्होंने किया हो।
वो 20 ओवरों के प्लेयर ही नहीं थे ना, कभी वो 50 ओवरों के प्लेयर। आपको नजर आएंगे बाबर आजम, विराट कोहली, ये पूरे पूरे ओवर खेलते हुए नजर आएंगे। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि उनका कंपैरिजन थोड़ा सा ऑड हो जाता है। बाकी आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हाँ वाकई ये बात तो ठीक है कि हम अपने हीरोज की कदर नहीं करते, और बाबर आजम के साथ भी हम यही कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हमें चांस जरूर देना चाहिए। वर्ल्ड कप आते हैं, मैं ये कहता हूँ, अब लोग नाराज हो रहे थे यार ये वर्ल्ड कप में हम हार गए। भाई अभी बहुत वर्ल्ड कप है, अगले साल फिर है, उससे अगले साल फिर है, उस अगले साल फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। आप बंदे को वापसी का मौका तो दो। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। पहले ना पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होती थी। जैसे आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर को, द्रविड़ को उसने बोल्ड किया हुआ है शोएब अख्तर ने अपने डेब्यू मैच में। तो वो सादी सीरीज थी, तो वर्ल्ड कप की नहीं थी। पाकिस्तान और इंडिया में जो परफॉर्म करता था ना, वो हमेशा के लिए याद रहा। बेशक वो वर्ल्ड कप आपको जिता भी जाए ना, वो एक अलहदा सीन है। और वो विराट कोहली का एक आसान कैच ड्रॉप हो गया जनाब। विराट कोहली का 22 रन पे, 21 पे खेल रहे थे, तो कैच ड्रॉप हो गया। अब मैं इस पे क्या कहूँ। ये विराट कोहली का कैच नहीं, मैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। बड़ा पथेटिक सीजन जा रहा है, ये मैं आपको बताऊं। इनका चौथा कैच ड्रॉप हो चुका है इस सीजन का। चौथा, फिर भी ये कोई बड़ा इनिंग नहीं खेल सके अभी तक। खैर, इनिंग का नहीं, आईपीएल का, इस सीजन का। तो मैं ये बता रहा था कि जब होता है ना, जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच, तब सीन ही और होता है, दुनिया देख रही होती है ना। आपने कहा कि एशिया कप में 3 मैच हमने खेले, वो तीनों मैच बाबर नहीं थे ना। उसमें 2023 में बाबर ने 50 तो कर ली, मतलब स्कोर कर रहा था, वो जैसे ही आउट हुआ लाइन लग गई। हाँ, 2024 का सबने उससे असल में उम्मीद बहुत बांध ली थी, जैसे बाई हमने 21 का जीता, तो 24 का भी नहीं, ये जिता तो ये जाता। तो अली वो खुद भी कहते हैं, बाबर आजम खुद भी हाँ, कहते हैं कि यार मुझे लोग इतना वो करते हैं कि मैं कहता हूँ यार इनके लिए कुछ करना है। नहीं वो इनके लिए सही कुछ है। करना है। देखिए 24 का मैच ना, उन्हें अगर वो फिनिश कर देते ना, तो 2 मैच उनके नाम हो जाते। तो फिर इससे बेहतर और कुछ नहीं था, फिर तो कोई बात कर ही नहीं सकता था ना उनके खिलाफ। वो तो ये अब बात आपको बिल्कुल याद है, ठीक है। वो बकर कहता होता है यार ये आज कर जाए ना तो ये अमर हो जाए, आज अगर ये स्कोर कर जाए तो। तो अभी भी ना इनके पास चांस तो है। जो आपने कहा ना, वर्ल्ड कप भी आते रहेंगे, हाँ, सब कुछ आता रहेगा। बहुत अभी मैच अगले हैं। साल वर्ल्ड कप है, मजे की बात, उसमें हाँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ही होना है। लाजमी। मैं कहता हूँ अगर 2019 की तरह ये पीक अपने दिखा गए ना 2027 में, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और मैच बड़ा जिता के जाए। ये बात अभी तक उनके ना प्रोफाइल में नहीं है कि बड़ा मैच जिताना है। इंडिया के खिलाफ एक जिताया है सिर्फ अभी तक, एक। विराट कोहली का मसला ये कि उसने बहुत सारे पाकिस्तान के खिलाफ जिता दिए हैं, वर्ल्ड कप में ना देखे ना, सही, देखे हर वो जगह अमर हो जिताए हैं। गया, हाँ वो अमर हो गया एशिया वो। कप हो गया, कोई भी मैच हो गया, उसने, वही बात है ना, उसने जिता दिए हैं। अच्छा, बाबर के नाम पे एक है अभी। ये अली आपने अभी बताया ना बाबर विराट कोहली का, अभी आप देखें 2024 का T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे वो। 13 साल हो गए थे उन्हें कोई बड़ी ट्रॉफी जीते हुए। यस, लेकिन विराट कोहली हीरो बन चुके हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान को कई मैच हरा चुके, सिंगल हैंडेड। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो खैर, स्टैट्स में देखे ना, मैंने ना असल में खुद स्टैट्स नहीं निकाले, मैंने स्टैट्स वैसे ही पढ़ रहा था। जब मैंने इन दोनों का कंपैरिजन वैसे ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा जरा देखूं दोनों के स्टैट्स। जब मैंने देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ। हालांकि मेरे जहन में भी यही था कि रोहित शर्मा बहुत ऊपर का प्लेयर है। लेकिन जब मैंने स्टैट्स देखे ना कि यार ये क्या है, और स्ट्राइक रेट क्या है, तब मेरे हुआ यार, नहीं नहीं, बाबर फिर बहुत बेहतर। इसमें एक और फैक्टर भी अली मैं शामिल कर दूं आपको। मैंने वैसे देखा तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि विराट कोहली और बाबर आजम जो हैं ये लंबे प्लेयर्स। हम्म। रोहित शर्मा छोटे, मतलब छोटे स्पेल के प्लेयर हैं। तो इस स्टैट्स में अगर आप ये भी देख लेना कि कौन कितनी दफा नॉट आउट रहा है और कौन कितनी दफा आउट, तो शायद आपको रोहित शर्मा ज्यादा नॉट आउट ना मिले। क्योंकि जो बड़े हम्म। प्लेयर हैं ना, वो आपको अगर ज्यादा नॉट आउट मिलते हैं तो भी उनकी एवरेज इंप्रूव होती है। ऊपर चले फिर जाते ये, हैं, हाँ बिल्कुल हाँ, सही। ये भी देखे ना उन्होंने मैचेस इतने ज्यादा खेल दिए हैं, लेकिन स्कोर जो है वो बाबर आजम के करीब करीब ही। हम्म। और एवरेज भी कम है, 12 का हाँ जी, फर्क है। एवरेज भी कम है। तो ये बात ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर मतलब उधर लगाते हैं कि खेल रहे, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। खैर, तो अभी मैं आपको आईपीएल का बता दूं, विराट कोहली का बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। बहुत ही सादा कैच था, पॉइंट कवर पे। तो बस ये मैच मेरा नहीं ख्याल अब चलेगा, लेकिन 14 बॉल्स पे 30 कर चुके हैं विराट कोहली। 6.1 बॉल्स ओवर्स हो गए हैं, 66 फॉर 1 है। इजी और विन लग रही एटीपी, है। इजी इजी विन। विन, इजी विन। के आर हार जाएगा ये हाँ, मुझे लगता है। के आरसीबी दोबारा पहली पोजीशन गेन कर लेगी आज। और मैंने और आरसीबी ली हुई है, आपने हाँ, केकेआर ली हुई और मैं नहीं, दोबारा पोजीशन गेन कर लेगी। केकेआर में भी स्टिल विद इन अ चांस बिकॉज दे आर जस्ट प्लेइंग देयर 11th मैच
लेकिन चांसेस लीक होते जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अगर आपने टॉप यार फोर में आना है। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा केकेआर का। आरसीबी अपने ऊपर आ जाएगी 16 पॉइंट्स के साथ। गुजरात और आरसीबी ऑलमोस्ट थ्रू हो जाएंगे। सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स, चेन्नई और राजस्थान का बड़ा मुकाबले पड़ गए आपस में। तो ये हम दोबारा आते रहेंगे आपके साथ। कल हमारा स्पेशल टॉपिक है, आपको पता है। हम कल विराट और बाबर पे भी बात करेंगे। आज तो रोहित शर्मा और बाबर पे बात की, और साथ साथ प्लेइंग 11 और टेस्ट पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच जो है वो सैटरडे को है। और कल कौन सी थर्सडे बड़ी नाइट चेंजेस है। एक्सपेक्टेड है? यस, और बड़ी न्यूज भी आ रही है। हो सकता है कप्तानी भी चेंज हो रही हो, ये भी खैर कल ओ, डिस्कस करेंगे। और काफी चीजें मेरे ख्याल से कवर कर ली आज हमने। हाँ जी, और आईपीएल मजा का आया। मैच बता दें कल कौन सा? आईपीएल का मैच, यार ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है। मुझे निकालना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तब तक मैं आपको बताता हूँ 68 फॉर 1 है आईपीएल का स्केजुअल। यार इसमें ना बस आजकल ना मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो हुआ हुआ है। मैं आज दो दो आपको जी मैं एग्जाम आपको दिए। एक ठहरे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ खुल अगर गया, मेरे खुल पास। गया, खुल गया पाइन, खुल गया। पंजाब और कल मुंबई का पंजाब मैच है है। वर्सेस मुंबई इंडियंस। ओए 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 ओए, पंजाब के बहुत लिए इंपॉर्टेंट मस्त है मैच भाई। है। मुंबई इंडियंस के लिए तो खत्म हो चुका है सब कुछ। उनके मुंबई लिए तो इंडियंस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अब घर जाना बस। हाँ, इसलिए उनके लिए तो डेड रबर है ये। लेकिन पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कल यस। जीत जाते हैं ना तो वो सेकंड नंबर पर आ जाएंगे 12 मैचेस के बाद। तो 15। उनके लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि ना वो बिल्कुल एज पे खड़े हैं, चौथे नंबर पे। उनसे ऊपर जो दोनों टीमें हैं 14-14 पॉइंट्स हैं, सनराइजर हैदराबाद के भी। इनफैक्ट आरसीबी के अगर आज 16 हो जाते हैं तो जीटी और आरसीबी दोनों के 16 होंगे, सनराइजर के 14, इनके 13 हैं। तो अब नीचे जो दो टीमें ना, सीएसके 12 है, राजस्थान रॉयल भी 12 है, दिल्ली कैपिटल के 10 हैं। तो ये जो 12-12 वाली है ना, ये इनको एक मैच से ही क्रॉस कर जाएंगी अगर ये कल का मैच हार हम्म। जाते हैं। एक मैच उन्होंने जीतना है और ये उनसे ऊपर निकल के चौथी स्पीड पे बराजमान हो अच्छा। जाएगी। पं, हाँ। जी जी। कल वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए। श्रेयास अय्यर मुझे लगता है ये मैच जिताएंगे पंजाब को। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, पंजाब का मैं बता रहा हूँ कि पंजाब को ना अगर ये मैच हार गया ना, तो वो चौथे से नीचे भी जा सकता है। और जी अगर जी। जीत गया तो देखें, पुश कर देगा सनराइज हैदराबाद को नीचे। तो सनराइज हैदराबाद के लिए बड़ी वो है कोशिश कि कल पंजाब हार जाए। हालांकि उनका मैच नहीं है एसआरएच देखें से, लेकिन वो चाहेंगे कि अ, हार जाए। अली, हर मैच में टॉप चेंज हो रही है, कभी गुजरात, यस। कभी आरसीबी, कभी सनराइजर हैदराबाद। लेकिन आज फिर चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ा ही वो ना अभी बिल्कुल ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया वैसे। एंड पर आकर आईपीएल में बहुत लेट हुआ लेकिन काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अच्छा, आपकी ये वैसे आपकी टीम आईपीएल कौन की सी है? हिस्ट्री है। आईपीएल की हिस्ट्री है, ये मजा आता है। ये मतलब ये ब्यूटी है एक किस्म की आईपीएल की। जब फाइनल में आता है ना, मतलब हाफ के बाद, मतलब समझ लेंगे 70% जो कंप्लीट हो जाता है, तब ये इसे होश आती है, ओहो आईपीएल को मैंने तो अच्छा होना था। आपकी वरना टीम उससे कौन सी पहले है, आपने नहीं बताई? यार मुझे तो पंजाब ही जीत रही है, मुझे तो जो लग रहा है। और जो बैट्समैन होंगे इनके, मुझे जो लग रहा है ना, कल स्टॉइनिस कुछ करेंगे। काफी अरसे से कुछ नहीं किया वैसे। टाइनिस हम्म। उन पे बैंक कर लिए, नीचे आएंगे काफी वो। आप 5वें नंबर पे आते हैं। अगर क्योंकि 5वें नंबर पे आप उनको बुला रहे हैं, इसका मतलब है कि मैच फंसेगा कहीं। मैच फंसेगा, देखिए मैच फंसेगा। जैसे आज नहीं फंसा ना, इसका तो कल फंसेगा। उसकी वजह है कि आईपीएल में ऐसा होता नहीं है कि 2 दिन में लगातार सादे मैच हो जाए। अच्छा, वैसे स्पिनों मुझे वाली उम्मीद मैच है। थी, हाँ मुझे उम्मीद थी केकेआर से उन्होंने काफी नाराज किया, लेकिन खैर आरसीबी इज वन ऑफ द टॉप टीम्स एंड आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द फेवरेट्स। उस्मान आज है नहीं हमारे साथ, वरना वो हर मैच जो भी आरसीबी का होता है, वो आरसीबी के फैन है, कोहली की वजह से वो हर मैच में उन्होंने कहना होता है कि आरसीबी जीतेगी। तो आज भी आरसीबी जीत के टॉप पोजीशन ले लेगी। इसके साथ ही आप लोगों से हम इजाजत चाहते हैं। रोजाना हम 9:40 पर आते हैं, कल भी आएंगे। कल स्पेशल हमारा एडिशन इसलिए भी होगा कि कल हम स्पेशली बात करेंगे पाकिस्तान का जो दूसरा टेस्ट 16 से शुरू होने जा रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, कौन सा स्क्वाड होगा। फिर हमने आज स्क्वाड का जिक्र जरूर किया, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। उसमें कौन कौन से बड़े प्लेयर जो हैं जिनके नाम निकाल दिए गए हैं। जी हाँ, उस्मान तारिक जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो उनको नहीं कंसिडर किया गया।